जी, कराची में समुद्री तूफान का एक तो बड़ा चर्चा हो रहा है और दूसरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जो कि सही मायनों में जो मालूमात हमें देंगे वो यहीं से मिलती है। और अक्सर औकात हम इनको तंग करते हैं क्योंकि जब हीट स्ट्रोक होता है, तूफान होता है या फिर बारिशें होती हैं तो सबसे ज्यादा तंग करने के लिए हम सरदार सरफराज भाई के पास पहुंचते हैं। सरफराज भाई, इस वक्त पूरे शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो कोस्टल एरियाज के ऊपर 144 नाफिज कर दी गई है और बहुत ज्यादा चूंकि सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही हैं। असल मालूमात जानने के लिए हम आपके पास पहुंचे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, कितनी शिद्दत इसकी है और अभी ये कहां पर पहुंचा हुआ है, कराची से कितना दूर है, ये सारी डिटेल में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, इस वक्त कराची के जनूब में मौजूद है 340 किलोमीटर और ख़ासी शिद्दत है इसकी। यानी कैटेगरी वाइज या इसको उसको जैसे डिस्क्राइब करते हैं हम तो कहते हैं पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, फिर उससे ऊपर जब शिद्दत और पकड़ता है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और उससे ऊपर वेरी सीवियर। तो ये वेरी सीवियर वाली कैटेगरी में है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसका मतलब है कि 64 से लेकर 90 नॉटिकल माइल तक, यानी इसको आप डबल कर लें किलोमीटर्स में। तो इतने इतने यानी कोई 120 से 140 और गस्ट जिसमें अचानक झोंका आता है, जैसे 120 से 140 बल्कि 160 कह सकते हैं किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके मरकज़ के आसपास हवाएं चल रही हैं। और इतनी तेज़ हवाएं चलने की वजह से 30 या 35 फीट ऊंची लहरें बुलंद हो रही हैं वहाँ पर। और इस वक्त जहाँ पर मौजूद है वहाँ यानी पिछले 4-5 दिन से, 5 जून को ये बना था, तो 5 जून से लेकर आज तक ये मुसलसल 6 जून को रात को बना था, तो मुसलसल इसका जो ट्रैक रहा है वो शुमाल की जानिब रहा है। और अब आज के बाद इम्कान ये है कि शुमाल से शुमाल के बजाय शुमाल मशरक़ हो जाएगा इसका ट्रैक। तो यूँ ये शुमाल मशरक़ की जानिब जाता हुआ केटी बंदर, जो ठट्ठा की साइली पट्टी है, केटी बंदर और उसके साथ खारो छान और जाती और शाह बंदर, ये जो इलाके हैं उन इलाकों को ज़्यादा मुतासर होने का ख़दशा है, इसलिए कि वहीं से क्रॉस करेगा उससे। और जो मलिका इंडिया का रन ऑफ कच्छ है हमारी बॉर्डर से उस तरफ, तो यहाँ से जब गुजरेगा तो ज़ाहिर है उन एरियाज से तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। इसमें 3 तरह के असरात होते हैं साइक्लोन के, ये इम्पैक्ट्स होते हैं कि एक तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तूफ़ानी किस्म की, जैसे कि उसके मरकज़ के आसपास चल रही हैं, और इम्कान ये है कि इसी शिद्दत से साहिल की तरफ बढ़ेगा, तो साहिल पे तक आने में भी इसकी शिद्दत में कोई खातर खा कमी नहीं होगी। फिर ये कि दूसरा बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, ज़ाहिर है कि साइक्लोन फिर साहिल से टकराता है तो फिर ये वापस डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, डिप्रेशन से फिर वापस लो प्रेशर एरिया में तब्दील होता है। तो इस मराइल के दौरान मुसलसल बारिश होती रहती है, इसलिए ठट्ठा, सजावल, आगे बदीन, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ तूफ़ानी किस्म की बारिशें मुतवक्के हैं। और बारिश तो इधर कराची में भी जैसे हल्की फुल्की अभी हुई है, कराची में भी तेज़ बारिश कल और परसों हो सकती है, कराची के साथ ऊपर हैदराबाद में हो सकती है, उधर हब साइड पे लसबेला साइड पे भी हो सकती है, और हत्ता कि नवाबशाह तक इसके इन्फ्लुएंस में सांगड़, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का इम्कान है। सरफराज भाई, हमने देखा है 1400 किलोमीटर से बनता हुआ आ रहा है। हम अक्सर हर साल आपके पास आते हैं जब भी इस तरह के साइक्लोन आते हैं। हमने देखा है इतनी दूर से आते आते इसका जोर टूट जाता है, लेकिन ये जो साइक्लोन है इसका जोर क्यों नहीं टूट पाया? और हम देख रहे हैं कि बड़ी शिद्दत से आ रहा है और मजीद जैसे जैसे करीब होता जा रहा है इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, हालांकि कम होना चाहिए, इतनी दूर से आ रहा है। नहीं, दूर से और नज़दीक से शिद्दत का कम होने का और वो नहीं, असल में उसका उसका लिंक नहीं बनता। हम्म। इसकी वजह ये है होती है बेसिकली कि समंदर की सतह का दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होता है तो उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती रहती है और हम्म। सपोर्ट मिलती रहती है। हम्म। अभी तक समंदर की सतह का दर्जा हरारत जहाँ पर ये बना तो कल तक यानी 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। अब थोड़ा सा कम हुआ है, 29-30 हुआ है, लेकिन फिर भी मुवाफ़िक है उसके लिए। इस वजह से कमज़ोर नहीं हुआ कि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफ़ा होता रहा। दूसरा फैक्टर ये होता है कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक मुख्तलिफ लेवल्स की जो हवाएं होती हैं वो एक ही सिमत से चल रही हों, वो मुखालिफ सिमत में ना हो, क्योंकि मुखालिफ सिमत में होगा तो उस क्लाउड मास को कोई उधर पुश करेगा, कोई उधर पुश करेगा, कोई फ्लो हवा का, तो फिर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता सिस्टम। और तीसरी ये कि जो बिल्कुल अपर एयर की विंड्स होती हैं 35-40 हज़ार की, जो इसको स्टीयर करती हैं, वो डाइवर्जेंट विंड्स हों, यानी आउटफ्लो हो, अच्छा हो उनका। तो ये तीनों फैक्टर्स इसको सपोर्ट करते रहे आज तक। इसके बनने के अमल से तो यूँ ये सीवियर से सीवियर होता जाता रहा और इसी वजह से अभी तक कमज़ोर नहीं हुआ है। सरफराज भाई, हमने देखा है ये कितना जो मरकज है मेन जहाँ तूफान बना है, जो मेन मरकज है जहाँ के इर्द गिर्द की जो हवाएं हैं, ये सुनने में आ रहा है कोई 150 से लेकर 170 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। तो आप एक्सपेक्ट करें ये खुदा ना खास्ता अगर ये कराची से जाकर टकराता
तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और ये अभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, कराची वालों को खासकर? देखिए परेशान तो ख़ैर अगर हों भी तो लोग क्या कर सकते हैं, परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ज़ाहिर है अगर खुदा न ख़ास्ता कराची की तरफ इसी स्पीड से आता है, यानी अभी तो इसकी शिद्दत थोड़ी-सी कम हुई है, हुँ, पहले तो 180 से 200, 200 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ऊपर हवाएँ जा रही थी इसकी उनकी स्पीड। तो उसमें इतनी कमी हुई है कि 150 से 170 तक आई है अभी ये। हुँ, लेकिन ये कि अभी भी ख़ासी शिद्दत है ज़ाहिर है, तो इस रफ़्तार से ही किसी साहिल को जब टकराएगा तो आपको पता है कि जितनी जो आपकी पुरानी बोसीदा इमारतें होंगी वो होती हैं, वो गिर सकती हैं। पुराने बड़े दरख्त जो हैं वो उखड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस खंभे और दूसरी जो आपकी वाइटल किस्म की इंस्टॉलेशंस होती हैं उनको डैमेज हो सकता है इतनी तेज़ हवा जब चलती है। तो ये होते हैं नुकसानात कितनी फीट इसके। लहरें होती हैं इसकी जब तूफ़ान जब आता है तो? ये डिपेंड करता है उसकी शिद्दत पे हुँ, कि यानी उसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे इसकी इंटेंसिटी अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो वेरी सीवियर की हैसियत से जब साहिल से हुँ, टकराएगा तो 10 से 12-15 फीट लहर बुलंद हो सकती है। हुँ, और अगर इससे ज़्यादा शिद्दत का हो जैसे 2 दिन पहले ये एक्सट्रीमली सीवियर स्टेज में था हुँ। तो उस उससे ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म सर जनरेट हो सकती थी। तो वो उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है कि किस शिद्दत से साइक्लोन की उसकी साहिल की तरफ बढ़ता ये है। कब टकराएगा ये तूफ़ान, एक्सपेक्टेड क्या ये है? इम्कान ये है कि 15 जून को दोपहर या फिर शाम, दोपहर से शायद शाम के दरमियान किसी वक़्त साहिल के करीब पहुँचेगा और फिर पास हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं करूँगा, कराची में बारिशों के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं, कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है और कोस्टल एरियाज़ में जाने से क्या मैसेज देंगे लोगों को आप? देखिए मिलीमीटर्स का बारिश ये ऐसी साइंस है ना एटमॉस्फेरिक साइंस, ये इसमें रैंडमनेस बहुत होती है, इसमें हुँ, कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती। हम जब कहते हैं कि जी कभी मॉडरेट बारिश होगी, कभी हेवी फॉल्स होगी, तो एक रेंज होती है, यानी हुँ, 50-60 मिलीमीटर की रेंज, 50 से 70 मिलीमीटर, 40 से 70 मिलीमीटर कहें आप, तो हुँ, ये हेवी उसमें आ जाता है। हुँ, तो इतनी मतलब हेवी फॉल्स हो सकते हैं कराची में भी, और ख़ासकर जो नशेबी इलाके हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी देर में बारिश पड़ती है। कराची में आपको पता है कि अगर आधे घंटे में 50-60 मिलीमीटर बारिश पड़ हुँ, जाए तो हुँ, वो एक तरह से चोक हो जाता है शहर। पानी ऐसे ही है, ऐसे नशेबी ही है, इलाकों में पानी बिल्कुल जमा हो ऐसे ही है। जाता है। तो अगर यही 50-60 मिलीमीटर बारिश जो है ना पूरे दिन वक्फे-वक्फे से होती है तो फिर मसला नहीं होता। तो हुँ। इस चीज़ पे डिपेंड करता है ज़्यादा असल में। बहुत शुक्रिया जी, सरदार सरफराज भाई इस वक़्त हमारे साथ मौजूद थे। हर मिनट इनका बड़ा कीमती है क्योंकि ब बहुत सारे इदारे इनसे एंगेज होते हैं, मसरूफियत बढ़ी हुई है, एंगेज रहना, फिर इंतज़ामात करना, सारी चीज़ें जो है वो लाइन अप करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सरफराज भाई ने जिस तरीके से बताया कि जी इस वक़्त केटी बंदर और गुजरात से जाकर टकराएगा, कराची की जो साहिली पट्टी है उस पर असरात नमूदार हो सकते हैं, लेकिन कराची वालों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दुआएँ करें। ये तो तूफ़ान है, इंतज़ामिया के हाथ में भी कुछ नहीं होता, ना सरदार सरफराज के हाथ में कुछ है, जो भी होता है वो सीधा क्लियर बता देते हैं, बाकी अल्लाह जाने और लोग जाने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।